बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने शब्दों का चयन काफी सोच समझ के किया करो। आई थिंक ए आर रहमान को ये फॉलो करना चाहिए था जब उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि पिछले 7-8 सालों में जब से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है, उसकी एक वजह हो सकती है कम्युनल पॉलिटिक्स। क्योंकि जो पावर शिफ्ट जो हुआ है उसकी वजह से डायनामिक कुछ चेंजेस हो गए हैं और इस वजह से उनको जो है वो काम मिलना काफी बंद हो गया है। इस स्टेटमेंट के बाद से रिएक्शन दुनिया भर के आने लगे। ट्विटर और सोशल मीडिया पोस्ट पे तो ट्रोलिंग हो ही रही थी। इसके अलावा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जो है वो ए आर रहमान की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। खास करके सोचिए आप, जावेद अख्तर जैसे कॉम्पोजर मुसलमान है और उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे तो ऐसा आज तक फील नहीं हुआ। वो इतने साल से बॉम्बे में रह रहे हैं। बहुत ट्रोलिंग के बाद ए आर रहमान ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, पहले वो क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए। India is my inspiration, my teacher, and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor, and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. From nurturing Jala, presented at the Wave Summit in front of the Honorable Prime Minister and Ruhi Noor, to collaborating with the young Naga musicians to create a string orchestra, to mentoring the Sunshine Orchestra, also building Secret Mountain, India's first multicultural virtual band, and the honor of scoring Ramayana alongside Hans Zimmer. Each journey has strengthened my purpose. I remain grateful to this nation and committed to music that honors the past, celebrates the present, and inspires the future. Jai Hind and Jai Ho. अब ये क्लैरिफिकेशन की देने की जरूरत क्यों पड़ी यार रहमान को कि जब बीबीसी को इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि कम्युनल थिंग्स की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है, उन्होंने एग्जैक्ट वो इवेंट नहीं बताया कि कब ऐसा उन्हें लगा कि भाई किसी फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया हो या कुछ भी। उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ चाइनीज विस्पर। अब किसी से र्यूमर सुन करके उनको ऐसा लगा कि भाई जो है मुझे मेरे मुसलमान होने की वजह से काम मिलना बंद हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से काम कर रही है, ए आर रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया था 1994 में, जब उन्होंने रंगीला से हिंदी इंडस्ट्री में, पहले वो साउथ में काम करते थे, रंगीला उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और तब वो बॉलीवुड शिफ्ट हुए और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। ताल हो गया, 1 2 का 4 हो गया, दिल से हो गई, बहुत सारी फिल्में, लगान, और सबके लिए इन्हें अवार्ड्स भी काफी मिले थे। लोग काफी इनके गानों को पसंद भी करते थे। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग जो कि सबसे पॉपुलर है अमंग द मिलेनियल्स, वंदे मातरम, वो ए आर रहमान ने ही कंपोज किया था। उसके अलावा कई सारे रिलीजियस सॉन्ग्स भी है। आपको याद होगा लगान का जो सॉन्ग था वो पालनहारे, लगान की तो पूरी कॉम्पोजिशन ए आर रहमान की थी। और इस तरह से जो रिलीजियस सॉन्ग्स भी है ये भी ए आर रहमान ने ही किया था। तो ऐसे कंट्री में जहाँ पे जो मेजोरिटेरियन रिलीजन जो है, जो हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं, और उनके गाने का कॉम्पोजिशन का भी मौका अगर आपको मिलता है, उसके बाद अगर आप ये कहो कि आपको सिर्फ आपके मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से काम मिलना बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो हर्ट करेगी लोगों को। और सिंस आज का जमाना जो ऐसा है कि सोशल मीडिया पे चीजें एम्पलीफाई हो जाती है। हालांकि उन्होंने कहा होगा, उसकी भी अपनी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जिस तरीके से खास करके मुस्लिम एक्टर्स को टारगेट किया जाता है। आप देखो शाहरुख खान या आमिर खान, इन लोग के लिए जिस तरह के कमेंट्स बोले जाते हैं, तो अगर ए आर रहमान ने वैसा बोला है तो स्वाभाविक है कि उन्हें भी लग सकता है। और वो जैसा उन्होंने कहा कि चाइनीज विस्पर इंडस्ट्री जिस तरीके से काम करती है, उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री में वो लोग अब डिसाइड कर रहे हैं जिनका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात तो है ये। और बट ये भी बात है कि ए आर रहमान, अगर आपको याद होगा, रॉकस्टार के बाद से उन्होंने कोई भी ऐसा एल्बम नहीं क्रिएट किया है जो कि सुपर हिट रहा हो। और रॉकस्टार को आए हुए भी करीब 14 साल हो चुके हैं। बीच में अब जैसे लास्ट ईयर ही छावा सबसे बड़ी हिट मूवी थी, उसका म्यूजिक कॉम्पोजिशन ए आर रहमान ने ही किया था, लेकिन छावा के गाने हमें याद नहीं है, कोई भी सॉन्ग बहुत ज्यादा वो हिट नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ए आर रहमान के कॉम्पोजिशन भी अब थोड़े से वीक हो गए होंगे, ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा। इसके अलावा 90s के जितने भी
कॉम्पोजर्स थे या सिंगर्स थे, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, चाहे वो कुमार सानू हो, उदित नारायण हो या सोनू निगम हो। जो पॉपुलैरिटी उनकी उस वक़्त थी, जितना काम वो उस वक़्त करते थे, वो अब नहीं हो रहा। वो लोगों का टेस्ट बदल गया है, म्यूज़िक चेंज हो गया है। अब आजकल आप देखो कि पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा चलते हैं यार, रहमान उस तरह के कॉम्पोज़िशन नहीं क्रिएट करते जैसा कि आज के लोग पसंद करते हैं। मेबी ये एक रीज़न है, क्योंकि जो आर्ट है वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि भाई आप ऑडियंस के टेस्ट को शायद कई बार आप नहीं मैच कर पाते हो। अगर मुझे मौका मिले गाना सुनने का, अगर मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं आज भी 90s के ही सॉन्ग सुनता हूँ और मैं आज भी ए आर रहमान के सॉन्ग सुनता हूँ, जो पुराने सॉन्ग्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। आज जो सॉन्ग्स नहीं क्रिए आज जो वो करते भी हैं, जैसे छावा का म्यूज़िक था, वो उतना अच्छा नहीं था, मुझे नहीं पसंद आया और शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री में लोग जो है वो इनके साथ नहीं काम करना चाहते। इसमें कम्युनल रीज़न को जोड़ करके देखना, ये थोड़ा कहीं न कहीं उनका जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा मे बी इसीलिए उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि वही जो कहते हैं ना, शब्दों का चयन आपको सही होना चाहिए। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो उसको आपको ठीक से एनालाइज़ करना चाहिए था। और चाइनीज़ व्हिस्पर की जो आपने बात कही, वो कहीं न कहीं ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जो सुनी-सुनाई बातें, सुनी-सुनाई बातों पे अगर आप रिएक्ट करोगे तो शायद वही होता है जो अभी ए आर रहमान को झेलना पड़ा। इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो गई, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ए आर रहमान एक बेहतरीन कंपोज़र है और हमें इंडस्ट्री को और इंडिया को उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स दिए हैं और मैं आगे भी ए आर रहमान से बहुत उम्मीद करता हूँ कि वो और बेटर सॉन्ग जो है वो कंपोज़ करे, क्योंकि वाक़ई में एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में डर छा चुका है। अच्छे गाने बनने बंद हो गए हैं और अगर कोई इस चीज़ को रिवाइव कर सकता है, वो ए आर रहमान ही कर सकते हैं और आई एम श्योर वो ज़रूर करेंगे। हमें कुछ मेलोडियस सॉन्ग और कुछ अच्छे बेहतरीन कंपोज़िशन आगे आने वाले दिनों में ए आर रहमान से सुनने को मिल सकते हैं।